सो देर आर सम फीडबॅक अबाउट द आन्सर रायटिंग. ओके, तो आन्सर रायटिंग साठी काय काय फीडबॅक असू शकतात तुमचे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट एव्हर क्वेश्चन्स यू हॅव रिटन टिल डेट, ओके, यू हॅव टू फॉलो द पॉइंट फॉर्मॅट. ओके, लांबच्या लांब लेंदी paragraphs, writing lengthy paragraphs is not at all advisable. Okay, suppose that you have a question on emergence of sociology, है ना, what are the reasons for emergence of sociology, this is the question you had, yes or no? So what you will write here, emergence of sociology, if you are writing the first reason is modernity in Europe, commercial revolution हुआ था, तो write this commercial revolution, then write 2-3 sub pointers कि what are the impact of commercial revolution on Europe, राइट. बस इतना ही लिखो, जैसे कि रेगुलेटेड कंपनी हुई है, चेक्स, सिस्टम ऑफ चेक्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, देन पेपर करेंसी या फिर पेपर मनी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड. ओके, तो ये बस ये लिखिए, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन द पॉइंट फॉर्मेट. ओके, लेंदी पैराग्राफ्स is not advisable because that person, the evaluator, will get bored and he will not read your lengthy paragraphs unless and until you have done proper underlining. Okay, जो मैं कह रहा हूँ कि हाईलाइट अंडरलाइन, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, यू हैव टू डू द हाईलाइट एंड अंडरलाइन. ओके, तो ट्राई टू प्रेफर अ पॉइंट फॉर्मेट, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस. देन सी, whenever you are writing any events, है ना, right, जैसे कि सेम क्वेश्चन with respect to emergence of sociology, you are writing random events. First you are writing directly industrial revolution, then French revolution, then फिर याद आता है you are writing renaissance. ऐसे नहीं होता है, write in the chronological way ना, things have happened in a chronological way, so follow the chronology. Okay, whenever you are writing the events in your answer or for justifying your answer, you have to write in a chronological way. This mistake you have done. Then highlight underline, वो मैंने पिछले सेशन में ही बताया था. Then the third point is about elaboration. Okay, कि sir how may, what should be the quantity of elaboration, I mean elaborate करना है तो बस 3-4 पेजेस elaborate ही करते जाना है, ये दोनों एक्सट्रीम है. कौन से कि you are elaborating too much elaboration is not also required because you have a paucity of time and space there, yes or no? And very shortcut is also, yani zero elaboration is also not required. It is like you are assuming the evaluator ki he know it. Okay, so you are just writing on one line, what the commercial revolution created sorry, industrial revolution created two classes in the society. ओके, डन. अरे वो थोड़ा इलेबरेट करो, कौन से क्लासेस है, कैसे फॉर्म हुए, क्यों फॉर्म हुए हैं, राइट इट, यस और नो, राइट. सो इन अ 2-3 लाइन्स एटलीस्ट राइट इट, डोंट राइट इन अ एसे बट राइट एटलीस्ट 2-3 लाइन्स, so that he'll get to know कि this student is knowing the fact, okay, or this student knows the phenomena, yes or no. तो ये तीसरा पॉइंटर है. देन फोर्थ पॉइंटर आई कैन टेल यू इज, हाँ, जब हम इमरजेंस लिख रहे हैं तो nobody has written the antithesis वाला पॉइंट, है ना. एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू राइट द अदर साइड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी लिख रहे हो तो आप सभी ने वो लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम ऑगस्ट कॉम टू यूरोपियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कि वी नीड टू स्टडी द सोसाइटी. अरे इट्स ओके, वी नीड टू स्टडी द सोसाइटी, वी नीड टू स्टडी द सोशल चेंज, बट कुछ हमने कंजर्वेटिव थिंकर्स के बारे में भी डिस्कशन किया ना, यस और नो. काउंटर रेवोल्यूशनरी थेरीज, यस और नो, या फिर कंजर्वेटिव थिंकर, क्या नाम है, यू टेल मी द नेम. हाँ, लुई बिनॉर्ड, और find out in your notes, you have the names, okay, right. So that you haven't written कि सर इमरजेंस के लिए स्टडी करना है, कोई जरूरत नहीं. तो एंटीथेसिस क्या कहता है कि यू डोंट हैव टू स्टडी, तो यू हैव टू राइट द एंटीथेसिस. और ऑब्वियसली ये मैं सारे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी कैंडिडेट्स में जो मिस्टेक्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, यस और नो. सो यू हैव टू राइट इट दिस वे ऑल्सो, ओके. फिर बाद में इवेंट्स जो आप मेंशन कर रहे हो, इसका ही एक सब पॉइंट हो सकता है. यू नॉट आपने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों ने बस ये इवेंट्स हाईलाइट किए हैं कि व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओके. बट द मेजर पॉइंट यू हैव मिस्ड इज दैट इज, आपको रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं. हमने सोशियोलॉजी में अभी तक जो डिबेट की है उसमें वही देखा है ना, every sociologist, okay,
जो कोई भी सोशियोलॉजिस्ट पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव से सोसाइटी का डिस्कशन करता है वो क्या करता है, तो वो कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन करता है, राइट? यस और नो? तो योर आंसर शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन दीज फॉर्मेट। कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रेंच सोसाइटी कैसे दिखती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, okay, in your answers particularly. Yes or no? Requirement is what are the causes and what are the consequences of that event. So majority of people have missed this causes and consequences. तो ये याद रखिए। and again ये मैं क्यों कह रहा हूँ, because this is not only with respect to one particular topic. When you are doing a sociology answer writing as a whole, you need to take into the consideration all these pointers. Yes or no? Understood? Okay, so this is about your answer writing for unit number 1 at least. यस और नो? राइट। तो ऐसे और भी टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे जैसे इवेल्युएशन होगा, कॉमन फीडबैक हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू राइट। डन?